नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाघोरिया। दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था नेगेटिव एनर्जीज से रिलेटेड कि मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसी कंपनी में दोस्तों एक और एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों हुआ ये था कि मैंने आपको बताया था कि नाइट शिफ्ट थी उस कंपनी में मेरी, और नाइट शिफ्ट में हम काम करते हैं। करीबन 700-800 गज का लंबा चौड़ा वो फ्लोर था, उस बिल्डिंग का वो फ्लोर था। थर्ड फ्लोर पे हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, थर्ड फ्लोर पे हम काम करते थे। तो करीबन 700-800 फुट गज का वो फ्लोर था, और दोस्तों ओपन फ्लोर था। और एक कॉर्नर के अंदर दोस्तों वहाँ पर एक मीटिंग रूम था जो कि कांच से बना हुआ था, मतलब कांच की जो वॉल होती है उस पूरी कांच से बने हुई थी। और वो इस तरीके से था कि वॉइस प्रूफ था, मतलब कि अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती थी और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाती थी। तो वही करीबन रात को 1 बजे के आसपास का टाइम था। हमारे एक मैनेजर थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, एक मैनेजर थे और वो मोमडन थे। तो दोस्तों वो उस टाइम क्या हुआ, उनको नींद के लटके वगैरह आ रहे थे। थोड़ा सा कई बार हो जाता है, इंसान टायर्ड होता है, नींद के लटके वटके आते हैं। कंप्यूटर पे अगर आप ज़्यादा देर तक काम कर लो तब भी थोड़ा सा टायर्डनेस फील होती है। तो उनको नींद सी आ रही थी। वो गए उस रूम में और वहाँ पे चेयर थी, तो वहाँ पे वो लेट गए। कच्ची पक्की नींद का ही हिसाब किताब था उनका। सो गाइस, होता ये है कि हमें सबको बाहर से दिख रहा है कि भाई हाँ हमारे सर अंदर गए हुए हैं और लेटे हुए हैं। हम सब अपने काम में मग्न थे, काम करे जा रहे थे कंप्यूटर पे अपना बैठ के। तो दोस्तों हुआ क्या कि कुछ देर बाद, मतलब जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, हमें भी नहीं लगा था कि हम भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि क्या होगा। तो होता क्या है दोस्तों, एकदम से वो सर इतनी बुरी तरह से चीखते हैं, और वहीं हमें जब वो चीखे तो हमारी तरफ आवाज़ आई, उसकी बहुत तेज आवाज़ आई। उस कमरे से जहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी और बाहर से अंदर नहीं आती थी, उस कमरे से उनकी चीख की आवाज़ हम तक पहुँची। वो इतना तेज चीखे थे। और दोस्तों फिर क्या होता है, मतलब उनका चीखने का तरीका क्या था, उस टाइम जब हमने देखा, आवाज़ सुनकर हम थोड़े से हक्के बक्के रह गए। और हमने जब देखा तो उन्होंने अपना गला कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ था, इस तरीके से पकड़ा हुआ था, और वो चेयर पे यूं ही पड़े हुए थे, जैसे चेयर पे यूं झटपटा रहे थे। बड़ी बुरी तरीके से चीख रहे थे। लोग, मतलब फ्लोर पे जितने भी थे, बहुत, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो डर गए और काफ़ी लोग अंदर भागते हुए गए कि क्या हुआ, वो क्यों चीखे। सबको लगा कि भाई हो सकता है कि दौरा वगैरह कुछ आ गया हो, और मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अंदर जैसे ही गए, जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनके हाथ एकदम से नीचे हो गए और डर के मारे वो खड़े हो गए। वो हाथ नीचे हो गए थे उनके, और तब उनको थोड़ा सांस में सांस आया और वो खड़े हो गए। और बहुत ही डरी सहमी हालत में उनके, मतलब पूरा शरीर पसीना हो रखा था, और बहुत ही डरी सहमी हालत में वो बाहर आए। मतलब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उनको बाहर लिया गया। दोस्तों फिर उनसे जब बातचीत की गई, पूछा गया उनसे कि क्या था क्या नहीं था, मतलब क्यों आप इस तरीके से चिल्लाए। तो उन्होंने बताया कि 3 साए थे या आदमी थे, 3 लोग थे, और वो मेरे सामने खड़े हुए थे। और सामने से ही वो कुछ इस तरीके से उन्होंने किया कि मेरा दम घुट रहा था, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा था। मैं उन्हें देख रहा था, कच्ची पक्की नींद में मैं उन्हें देख रहा था, ठीक है। वो सामने साफ स्पष्ट हो रहा था कि वो मेरे सामने खड़े हैं और मेरा दम घुट रहा है। वो मतलब मुझे टच नहीं कर रहे थे, और दूर खड़ा होकर वो मेरा गला दबा रहे थे। वो इस तरीके से उन्होंने बताया। और दोस्तों ये जो वाकया था, ये बहुत ही मतलब ये कह लीजिए कि इस वाक़ये के बाद हमारे फ्लोर पे काफ़ी जो माहौल था वो काफ़ी ऐसा हो गया था जैसे कि डर वाला, जो बहुत ख़तरनाक डर वाला। और दोस्तों वो जो इंसान था, जो हमारे वो सर थे, वो काफ़ी शरीफ थे, और जितना हमें पता है कि यार वो मतलब मजाक भी नहीं करते थे कि भाई, काफ़ी सीरियस रहने वाले और अपने काम से काम रखने वाले शरीफ इंसान थे। तो उन्होंने बताया कि 3 लोग थे, और 3 लोगों ने मतलब दूर खड़े थे और गला दब रहा था उनका, घुटन सी हो रही थी। जैसे ही आप लोग अंदर एंटर हुए हो,
मतलब जब वो चीखे और बाहर के लोग अंदर उस कमरे में आए, उस कांच वाले कमरे में अंदर आए, दरवाज़ा खोल के अंदर आए, वैसे ही वो साए तीनों, वो जो भी थे, वो वहाँ से गायब हो गए और उनका जो दम घुट रहा था, जो सांस उठ रही थी, उनको चैन आया और वो तुरंत खड़े हो गए। अदरवाइज वो चेयर पे से भी नहीं खड़े हो पा रहे थे, सिर्फ वो एक चीख मारी और उनका दम घुटने लगा था। तो इस तरीके का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्योंकि ये जो हुआ था करीबन उस टाइम फ्लोर पे 70-80 लोग थे, उन सबके सामने की बात है और सब ही जानते हैं। उसके बाद उस कंपनी में काफ़ी हॉन्टेड सा माहौल हो गया था, मतलब डरावना सा माहौल हो गया था। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि यार जिस पे बीतती है वही जानता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फेक है, ये है, मानसिक रोगी, हो सकता है, वहम हो, कुछ भी हो सकता है। पर दोस्तों मेरा मानना ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अब उसको बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ये फेंक नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आग नहीं लगा सकती या लगा सकती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नेगेटिव एनर्जी के कपड़े ऐसे होते हैं, मतलब जो दिखती हैं दूर तो वाइट कपड़े में दिखती है, रेड में दिखती है, तो वो कहते हैं कि रेड में वाइट में ही क्यों दिखती है, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो दोस्तों देखिए, मेरा मानना यही है कि यार देखो, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके सवाल हमारे पास, मतलब उन क्वेश्चंस के, उन सवालों के जवाब हमारे पास है ही नहीं। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमें नहीं पता। जिस तरीके से ईश्वर है, भगवान होते हैं, आप कुछ भी मनोकामना मांगते हो या कुछ भी इच्छा आपकी होती है, सच्चे दिल से आप कुछ भी मांगते हो, आपने कभी ईश्वर को देखा नहीं है और आपका वो कार्य जो होता है वो पता नहीं कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है, कितना कैसा भी होता है, पर भगवान कुछ ऐसे रास्ते या कुछ ऐसे तरीके से कर देते हैं कि वो काम जो कि इम्पॉसिबल होता है वो हो जाता है। तो हो सकता है कि यार एनर्जीज भी शायद कुछ इस तरीके से होती हों। मैंने एहसास किया है, बट मैं उनकी शक्तियाँ नहीं जानता हूँ कि किस लेवल की है, किस लेवल की नहीं है। इसी तरीके से यार मैं जो लोग ये कहते हैं कि उनकी शक्तियाँ लिमिटेड होती हैं या वो सिर्फ एहसास दिला सकती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, सो मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। मेरा मानना यही है कि यार कि शक्तियों का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि किस में कितनी शक्ति है। हो सकता है किसी में इतनी सी शक्ति हो और हो सकता है कि कुछ शक्तियों का भंडार उनमें, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनकी अपनी ओपिनियन होती हैं कि भाई अंधविश्वास की बातें हैं, ये हो सकता है, वहम भी हो सकता है। दोस्तों सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। जिस भाई को ये मानना है कि वो अंधविश्वास है, आप खुले दिल से मान सकते हो। जिस भाई को यकीन करना है वो कर सकता है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। और मैं भगवान से, ईश्वर से, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ हनुमान जी में, मैं माता रानी में और साईं बाबा में मैं विश्वास करता हूँ। तो दोस्तों मैं बस यही दुआ करूँगा कि आप में से किसी के साथ भी इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जीज का सामना, जो कुछ भी, कभी ना हो, भगवान करें, किसी के साथ भी ना हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।